नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 6 दिसंबर सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गहलोत सरकार पर चुनाव में किए वायदे पूरे नहीं करने तथा पेट्रोल एवं डीजल पर टैक्स नहीं घटाने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि डीजल एवं पेट्रोल पर दाम घटाने के लिए आंदोलन कर सरकार को डीजल पेट्रोल दाम घटाने के लिए मजबूर करें। शाह ने जयपुर में भाजपा द्वारा आयोजित जनप्रतिनिधि सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी तिजोरी प्रिय है। केंद्र और भाजपा शासित प्रदेश सरकारों में पेट्रोल के दाम घटा दिए, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने श्री गहलोत को पेट्रोल डीजल की दरों में कटौती का सुझाव देते हुए कहा कि ऐसा नहीं किया तो जनता राह देखकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव में बेरोजगारी भत्ता देने तथा किसानों का ऋण माफ करने का वादा किया था, लेकिन ये दोनों वादे पूरे नहीं किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज जयपुर पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं एवं पुष्प वर्षा व विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उनका जोरदार स्वागत किया। शाह के हवाई अड्डे पर पहुंचने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, भूपेंद्र यादव, पार्टी नेता ओम प्रकाश माथुर सहित कई नेताओं ने उनकी आगवानी की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अधिवक्ता समाज के अहम कड़ी के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए न्याय के मौलिक अधिकार की अवधारणा को और मजबूत करें। गहलोत रविवार मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोधपुर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवनिर्मित अधिवक्ता भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा अधिवक्ताओं को उनसे प्रेरणा लेकर न्यायिक क्षेत्र में सकारात्मक सोच के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। केंद्र सरकार जल्द ही 7 राज्यों में 12 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन की शुरुआत करेगी। केंद्र ने इन राज्य सरकारों से कहा है कि वो ऐसे जिलों को आइडेंटिफाई करें जहां वैक्सीनेशन कम हुआ है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही बच्चों की वैक्सीनेशन पर गाइडलाइन भी जारी कर सकती है। इसके साथ ही भारत दुनिया भर के उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहाँ बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने रविवार को अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में अधिकारी व जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। इसमें बहरोड के विधायक निर्दलीय बलजीत यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। रोजाना एसीबी ट्रैप करती है, फिर भी समझ नहीं रहे। मीटिंग के बाद प्रभारी मंत्री कल्ला ने जवाब दिया कि पिछले 3 साल में एसीबी व सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। अलवर में कांग्रेस के नेता व नगर परिषद अलवर की सभापति बीना गुप्ता को एसीबी की ओर से ट्रैप किए जाने के बावजूद सरकार ने पद से नहीं हटाया। इस सवाल के जवाब में मंत्री जी ज्यादा कुछ नहीं बोल सके, इतना ही कहा कि किसी को बचाने की कोशिश नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हर कोई ईमानदारी से कार्य करे। राजस्थान के इतिहास में 23 और 24 अक्टूबर को आयोजित हुई दूसरी सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा पटवारी का परिणाम इसी महीने जारी किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि पटवारी परीक्षा परिणाम की तैयारी अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि विभाग ने आंसर की जारी करने के साथ ही अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी थी, उनका समाधान कर अब विभाग इसी माह फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के 42 बीएलओ को नोटिस थमाए गए। रिटर्निंग अधिकारी अभिषेक गोयल ने नोटिस दिए हैं। बीएलओ को मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में जोड़ने, मृत व स्थानांतरित मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटाने के निर्देश दिए थे। अभियान के दौरान लक्ष्य प्राप्ति के लिए बीएलओ को घर घर जाकर सर्वे करने के निर्देश भी दिए थे। टारगेट से कम कार्य करने पर लापरवाह बीएलओ का कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। शिक्षा मंत्री व अलवर के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि रीट के पद बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थियों के ज्ञापन मिले हैं। अलवर में भी अमित यादव सहित कई अभ्यर्थियों ने ज्ञापन दिया है। उनसे प्राप्त ज्ञापन को वित्त विभाग को भेजा जाएगा। असल में वित्त विभाग के जरिए ही पद बढ़ाए जा सकते हैं। उन्होंने पद बढ़ाने को लेकर मना नहीं किया, बल्कि अभ्यर्थियों को पॉजिटिव संकेत दिए हैं। उनसे मिलने के बाद अभ्यर्थियों में भी सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिली। बाड़मेर में शिव मंदिर की मूर्तियों से 3 युवक चांदी के छत्र चोरी करके ले गए। उनकी ये करामात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला बाड़मेर महाबार रोड स्थित सफेद आंकड़ा शिव मंदिर का है। शनिवार शाम करीब 7 बजे सफेद आंकड़ा के मुख्य मंदिर पर श्रद्धालु आरती कर रहे थे। इसी दौरान 3 चोर मूर्तियों से 3 छत्र चुरा कर ले गए। कमेटी के सदस्य और श्रद्धालु पुराने मंदिरों के पास पहुंचे, तब उनका पता चला। भगवान को पहनाए गए 3 छत्र करीब 1 किलो चांदी के बताए जा रहे हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री एवं पाली जिले के नए प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली 2 दिवसीय दौरे के तहत रविवार को पाली पहुंचे। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों से देश में महंगाई उच्च स्तर तक पहुंची, जिससे आमजन आर्थिक रूप से परेशान है। 12 दिसंबर को जयपुर में महारैली आयोजित की जाएगी, जिसमें बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कारण पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस से लेकर खाद्यान्न सामग्री तक महंगी हुई है, जिससे आमजन परेशान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पात्र किसान 31 दिसंबर तक बीमा करा सकेंगे। इस संबंध में कृषि विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अजमेर में जौ, जीरा, चना, सरसों, तारामीरा, गेहूं फसलें शामिल हैं। कृषि उप निदेशक जितेंद्र सिंह शक्तावत ने बताया कि रबी फसल के लिए जिले में योजना के क्रियान्वयन के लिए बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी अधिकृत की गई है। वर्ष 2021-22 में फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा। भरतपुर जिले के नए प्रभारी मंत्री रमेश मीणा ने रविवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। भरतपुर के प्रभारी मंत्री बनने के बाद रमेश मीणा पहली बार भरतपुर पहुंचे। वे सोमवार को अधिकारियों की बैठक लेंगे। रमेश मीणा ने कहा कि पहली बार एससी के 4 मंत्री बने हैं और पूर्वी राजस्थान का प्रतिनिधित्व मिला है। इस बारे में आलाकमान से बात की गई थी। उन्होंने हमारी बात मानी, जिसके बाद सरकार में पहली बार 4 मंत्री शेड्यूल कास्ट के बनाए गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।